भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कल मौनी अमावस्या को लेकर के दरअसल प्रयागराज जाने की होड़ मची हुई है और इस बीच पटना से खुलने वाली तमाम ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। स्लीपर बोगी हो, एसी बोगी हो और जनरल डिब्बे हो, हर जगह एक सा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि टिकट होने के बाद भी लोग ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। ट्रेन में जिनकी सीट है वो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यात्रा करना तो दूर की बात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की की जा रही है। कई लोगों की ट्रेन भी छूट गई, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। खचाखच पैर रखने तक का यहाँ पर जगह लोगों को नहीं दिख रही है। पटना स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। 9 दिसंबर को रिफंड कराए हैं। आज सीट आज ये दशा हम लोग ट्रेन छूट गई कि हम लोग जा रहे हैं परिवार लेकर। हमको प्रयाग जाना था, प्रयागराज जाना था। 9 दिसंबर को हमने रिजर्व कराया, प्रयागराज जाना था। टिकट है उसके बाद टिकट देखिए। कल प्रयागराज में शाही स्नान है और पटना से कुंभ जाने वाले भीड़ आप देख सकते हैं। पटना मगध एक्सप्रेस ट्रेन है, ये इस्लामपुर से दिल्ली के लिए जाती है, प्रयागराज होकर जाएगी। और ये स्थिति देखिए कि आपको ट्रेनों में जो भीड़ लोग जा रहे हैं, स्लीपर कोच है और इस स्लीपर कोच की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, क्योंकि कुंभ जाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। किस तरह की भीड़ है। लगातार जो पटना स्टेशन से ट्रेनें जो प्रयागराज जा रही है, जो पटना स्टेशन से खुलती हैं या पटना स्टेशन से जो रवाना हो रही है ट्रेन, उन तमाम ट्रेनों में यही स्थिति है। इससे पहले पूर्वा ट्रेन थी जो प्रयागराज की तरफ से होकर जाती थी, उसमें भी यही स्थिति थी। लोग देखिए किस तरह से गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्लीपर की बोगी है, लोग जाना चाहते हैं ट्रेन में, लेकिन स्थिति है कि पूरी तरह से विकट है। हालांकि कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन जो भीड़ है वो भीड़ स्पेशल ट्रेन के भरोसे नहीं है, जो रेगुलर ट्रेन है उसमें ही जाना चाहती है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से लोग कुंभ में जाने के लिए भीड़ में परेशान हैं। लगातार जो पटना स्टेशन से ट्रेनें हैं वो इस तरह से ही होती है और ये कमोबेश स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पूर्वा ट्रेन थी, उसमें भी यही भीड़ थी और ये मगध है। तो लगातार जो पटना स्टेशन से ट्रेनें प्रयागराज के लिए जा रही है, उन तमाम ट्रेनों में इसी तरह की भीड़ है जो प्रयागराज जाने के लिए मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात समस्तीपुर की, जहां पर मुसरीघरारी थाना परिसर और चौक दिन भर रण क्षेत्र में बदला रहा। एक किन्नर की पिटाई से भड़के उसके साथियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और एक सिपाही की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई भी कर दी। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुलिस वालों पर लात घूंसों से हमला, वर्दी वाले पर लपड़ थप्पड़ की बारिश, बोतल से भी हमला, कुर्सी टेबल से पिटाई। जान बचाकर भागते पुलिस वालों की ये तस्वीर किसी बॉलीवुड फिल्म या वेब सीरीज से कम नहीं। ये तस्वीर समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना इलाके की है। एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भाग रहा है और उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि हजारों किन्नर पड़े हैं। किन्नरों का आक्रोश देख यही लग रहा है कि अगर ये सिपाही उनके हाथ लग गया तो शायद उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। पुलिस की पिटाई का ये वीडियो देख आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किन्नर वर्दी वाले की जान के दुश्मन क्यों बने हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले आप इसके पीछे की कहानी समझिए। 4-5 दिन पहले मुसरीघरारी थाना के विशंभरपुर एलोट में किसी शख्स के यहाँ पर बेटा होने पर कुछ किन्नर बधाई मांगने के लिए पहुँचे थे। पुलिस का कहना है कि किन्नर 11,000 रुपए मांग रहे थे, पर गरीब परिवार होने के कारण किन्नरों को 2,500 रुपए दिए जा रहे थे। इस पर किन्नर नहीं माने और विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों ने किन्नरों की पिटाई कर दी, जिसमें एक किन्नर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुरक्षा नहीं मिल रहा है, पुलिस के तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग के मांग पूरा करो, पुलिस प्रशासन हाय हाय। इसी बात से नाराज किन्नरों ने मंगलवार को मुसरीघरारी थाना का घेराव किया और हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर मुसरीघरारी चौराहे को जाम कर दिया।
आरोप है कि पुलिस जब समझाने के लिए पहुंची तो किन्नरों ने दारोगा के साथ बदसलूकी की। इस दौरान एक पुलिस वाले उनके हत्थे चढ़ गया और दर्जी की दुकान में किन्नरों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। इन लोगों का बजाते सीसीटीवी फुटेज देख करके और जो भी सही काम होगा उसमें किया जाएगा। इंजरी रिपोर्ट मिलेगा और प्लस सीसीटीवी फुटेज लेकर के इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पक्ष और विपक्ष के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पर भी हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों को जेडीयू की ओर से खारिज कर दिया गया है। विपक्ष के नेता बार बार ये कहते आ रहे हैं कि निशांत बहुत जल्द सियासत में कदम रखेंगे, पर नीतीश की पार्टी की ओर से ये साफ किया गया है कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं और 2030 तक वो ही नेता रहेंगे। उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं 49 साल के निशांत। बेहद शांत और सरल स्वभाव के हैं निशांत। पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, गैजेट्स के शौकीन है, पर कभी राजनीति में आने की बात नहीं की। पर पिछले कुछ दिनों से निशांत अचानक से सुर्खियों में आ गए। खबर आई कि परिजन चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, जबकि निशांत को लेकर कभी ऐसी बातें सामने नहीं आई। खुद नीतीश कुमार भी निशांत को लेकर कभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से निशांत को लेकर स्थिति साफ करने मीडिया के सामने आए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। न इस संबंध में जनता दल यू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है। सच तो यह है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है, तो अपच होते रहे। जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और 2030 तक वे ही रहेंगे। ऐसे में निशांत को लेकर कुछ विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे संकेतों और कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। पर सवाल ये भी कि आखिर नीतीश के बेटे के नाम पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि तेजस्वी के सरकार में मंत्री रहते 3 सड़कों के निर्माण में 26 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का भुगतान किया गया, जो बड़ा घोटाला है। डिप्टी सीएम के आरोपों पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ये अवैध भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इसी बयान ने बिहार में सियासी खलबली मचा दी है। हाथों में कागजात दिखाते हुए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पूर्व की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहते 3 सड़क के निर्माण में 26 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पहले बयान सुनिए। ये अवैध भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया। उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं वो 3 सड़क के निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ये 3 सड़क हैं बाजीरगंज तपोवन पथ जो 19.18 किलोमीटर लंबी है,
जमुआ सिवतर पथ जो कि 17.5 किलोमीटर लंबा है और तीसरी सड़क है भिंडस चमंडीह पथ जिसकी लंबाई 21.3 किलोमीटर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि ज्यादा पेमेंट हुआ तो कार्रवाई करें। किसने रोका है? बिहार में तो घपले घोटाले को बचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। उनके कार्यकाल में हुआ कि उनके कार्यकाल में भुगतान गलत किया है तो दोषी आदमी को जेल जाना चाहिए। किसी ने रोका है क्या कार्रवाई करने से? सृजन के मामले में डकार गए, स्कूटर के नंबर से ढोया गया सामान वो भी डकार गए, सृजन को डकार गए, सेंटर होम को डकार गए, तोन वाले मूछ वाले को भी पचा गए। यहां तो मैच्योर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। आरोप तेजस्वी यादव पर पूर्व की महागठबंधन की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहते सड़क बनाने वाली कंपनी को अवैध तरीके से 26 करोड़ से ज्यादा भुगतान किए जाने को लेकर लगाया जा रहा है। सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हाई लेवल जांच कराने और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। ऐसे में चुनावी साल में तेजस्वी पर लगे आरोपों ने सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया में विकास योजनाओं का जायजा लिया। तो इस दौरान सीएम ने 581 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में सौगातों की बौछार की। सीएम नीतीश कुमार ने कामाख्या स्थान में 581 करोड़ की 62 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। NH 107 के भूटहा मोड़ से लेकर SH 60 तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। मां कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले सालाना मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया। वहीं माता पूरण देवी मंदिर के परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पूर्णिया में नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कस्बा प्रखंड में कारी कोशी नदी पर बांध का निर्माण होगा। काझा कोठी को पर्यटक स्थल के रूप में मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। SH 65 की 4 लेनिंग कर पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पूर्णिया के 10 ब्लॉक में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली, स्टॉल, किलकारी, स्कूल और खेल मैदान का भी निरीक्षण किया है। उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने काम में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पूर्णिया से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने आम आदमी पार्टी को टेररिस्टों की पार्टी बताया है। साथ ही पार्टी को 124 करोड़ की फंडिंग कनाडा के आतंकवादी संगठन से मिलने का भी आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही टेररिस्टों की मदद के लिए हुई है और इसकी सरकार टेररिस्ट के पैसों से चल रही है। दुनिया का सबसे ज्यादा खास आदमी अरविंद केजरीवाल, टेररिस्ट के पैसे से वो पार्टी चलाते हैं। कनाडा के एक टेररिस्ट 124 करोड़ रुपया पंजाब को अशांत करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिया। उसका कल प्रूफ आ गया। उन्होंने कहा भी कि हमने 124 डॉलर हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। लगभग पंजाब के एक एक हाथ में ड्रग्स, स्मैक, वाटनर, सोल्यूशन, पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल खोल दिया गया और पूरे पंजाब को तबाह कर दिया। पटना से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ सिंह की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना रामकृष्ण नगर थाना के खेमनी चौक इलाके की है। बताया ये जा रहा है कि 26 जनवरी को दीनानाथ सिंह के जान पहचान वाले लोग ने फोन करके उन्हें बुलाया और पिटाई के बाद घर के बाहर छोड़ करके फरार हो गए। अब इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में अब जुटी है। इनके साथ मारपीट हुआ है। वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने मारपीट किया है। मारपीट करने के कारण ही इनकी मौत हो गई। वह ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन की खरीद बिक्री। तो इन ज़मीन का
कुछ लेन देन तो होता ही है प्रॉपर्टी वालों को। हाँ, 3 आदमी का नाम जानते हैं, वो मदर मेरी बताया उन्होंने, 3 आदमी का नाम उन्होंने बताया है। बाकी अननोन पर्सन को वो एक तो है अजय जो कछुआरा का रहने वाला है, दूसरा एक राजेश है जो हमारे घर के पास ही रोड नंबर 4 नया चक में रहता है, और एक है राहुल जो रहता है हनुमान नगर में, वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। दिनांक 26/1/25 को एक व्यक्ति के द्वारा फोन से सूचना दी गई कि मेरे पिताजी के साथ मारपीट की घटना घटी है। उस सूचना का सत्यापन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। आज दिनांक 28/1/25 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु 27/1/25 को रात्रि 9 बजे हो गई है। पुलिस द्वारा उसका फर्दीवान प्राप्त किया गया है, लिया गया है। फर्दीवान के आधार पर घटना की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पटना जीपीओ में जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ हुआ, जिससे अब कर्मियों को जीविका दीदी के रसोई की सुविधा मिलेगी। बता दें, अब तक बिहार में कुल 221 जीविका दीदी की रसोई खुल चुकी है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जीविका समूह की महिलाएं अस्पताल में कैंटीन, कार्यालय में कैंटीन और प्रखंड परिसर में रसोई चला रही है। हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले लोग तो मतलब कि छोटे छोटे जगह में हम लोग को काम मिल रहा था, अभी लेकिन इतना अच्छा जगह में है कि यहाँ पे मतलब दूर दूर से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये हेड ब्रांच है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, पब्लिक भी आएंगे, तो उसके लिए हम लोग को और ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दीदी लोग को अब ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा इनकम होगा तो दीदी लोग का भी वेतन बढ़ेगा। पटना में इन दिनों सोशल मीडिया पर फायरिंग करते युवकों और बाइक पर हथियार लहराने का ट्रेंड काफी बढ़ता दिख रहा है। मामला पटना के पत्रकार नगर थाना के डेंटल कॉलेज के पास की है, जहां पर बाइक पर सवार कई युवक ने फायरिंग की और हथियार लहराते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया और इसको वायरल भी किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें एक लड़का फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि दिनांक 26/1/25 को बुद्धा डेंटल कॉलेज जो पत्रकार नगर थाना अंतर्गत आता है, वहां पर दिन में करीब 12-15 लड़के जो है वो बाइक से आते हैं। उसी में से एक लड़का जो है फायरिंग कर देता है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस संबंध में जो है कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में जमीन की खरीद बिक्री और बढ़ते अपराध को लेकर अब पुलिस सख्त है। पुलिस ने अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज करके 6 भूमाफियाओं की एक लिस्ट तैयार की है और नाम की लिस्ट को सार्वजनिक भी कर दिया। अब इन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है। एसपी अवधेश दीक्षित ने भूमाफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। कर लें और एटलीस्ट थाने में या फिर अंचल में या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में क्रॉस वेरिफिकेशन ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर करें। साथ ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन के कारोबार में गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके और कई लोगों को फंसाने के उसमें कारोबार में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है और जल्दी हम लोग बाकी लोगों की भी लिस्ट बनाएंगे। और ये सभी लोग वैसे लोग हैं जिन पे पुराने आपराधिक इतिहास हैं, तो हम लोग इन पे कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाएं या फिर BNSS 107 के अंदर इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। मेरी एक सामाजिक पृष्ठभूमि गोपालगंज जिला में है और मेरे विरोधियों को मेरे बढ़ते हुए छवि को, अच्छाई को देखते हुए उन्होंने लोग साजिश रच रहे हैं कि इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो अच्छी है उसको किस तरह गिराया जाए। और अब आपको अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर राम मंदिर दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए आसपास के लोगों से कुछ दिन के बाद दर्शन करने की अपील की गई है, आग्रह किया गया है। एक वीडियो संदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि भौगोलिक रूप से अयोध्या जो है बहुत छोटी जगह है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर नागरिक सुविधाएं नहीं है, इसीलिए आसपास के श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो कुछ दिन ठहर करके, कुछ दिन रुक करके अयोध्या आएं, क्योंकि महाकुंभ में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज जाने से पहले या फिर बाद में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इससे अयोध्या में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय श्रद्धालु दूर के जो श्रद्धालु हैं
उनको पहले प्राथमिकता देने की भी बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर कठिनाई जरूर हो रही है क्योंकि जगह छोटी है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।